नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे। कमेंट जरूर करें कि आप लोग कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल अभी देखिए दोस्तों, झारखंड के भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। देखा जाए तो अनुमान के मुताबिक लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और भारी बारिश की इंटेंसिटी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और जो क्षेत्र बिहार से सटे हुए हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर सहित इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। 11 जुलाई के दिन 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम। झारखंड के कई भागों पर 12 जुलाई के दिन बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। इसके पीछे का कारण ये है कि धीरे धीरे लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों झारखंड के एक मध्य भागों की तरफ से होता हुआ उत्तरी क्षेत्रों की तरफ अग्रसर हो रहा है। यानी जो झारखंड के पूर्वी जिले हैं, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग और इधर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करें तो 12 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने की उम्मीद है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। 13 जुलाई के दिन देखिए धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी कई भागों पर देखी जाएगी। पूर्वी झारखंड के अधिकांश हिस्सों पर तो 13 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, क्योंकि इन भागों पर मानसूनी हवाएं कमज़ोर होकर पहुंच रही हैं और कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा इन भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 13 जुलाई के दिन देखी जाएगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने की उम्मीद है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। 14 जुलाई के दिन सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 14 जुलाई के दिन देखी जाएगी। और एक बड़े भागों पर मौसम भी साफ बना रहेगा, क्योंकि इन भागों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश की इंटेंसिटी धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर, बोकारो इन भागों पर हल्की वर्षा होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 15 जुलाई के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से और मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा झारखंड के भागों पर सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते दोस्तों झारखंड के कई भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। जैसे कि बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां दोस्तों लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। दोस्तों 15 जुलाई के दिन धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता झारखंड के भागों पर देखने को मिल रही है।
अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 15 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर कई भागों पर पहुंच सकता है, जिन भागों पर हल्की वर्षा हो रही है दोस्तों, जैसे कि उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती झारखंड के भागों पर हल्की वर्षा होने के कारण दिन के अधिकतम तापमान लगभग 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेंगे। सबसे कम तापमान के बारे में बात करें तो सबसे कम तापमान मध्य झारखंड और दक्षिणी झारखंड तक रहेगा, क्योंकि इन भागों पर लगातार भारी वर्षा हो रही है। इसके चलते लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 15 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की पूरी संभावना बन सकती है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 16 जुलाई के दिन भी आप लोग देख सकते हैं कि जो मानसून की अक्षय रेखा है वो लगातार उसका पूर्वी सिरा झारखंड तक सीमित है, और जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था वो कमज़ोर होकर राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ पहुंच चुका है। तो अब उसका प्रभाव तो झारखंड के भागों पर देखा नहीं जा रहा है, लेकिन मानसून की ट्रफ लाइन का अच्छा खासा प्रभाव झारखंड के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते 16 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरधी, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 16 जुलाई के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 16 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। जो झारखंड के निचले क्षेत्र हैं, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान करीबन 34 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाओं की कमी के चलते टेम्परेचर में तेज़ी से इजाफा होने की आशंका भी बन सकती है। और सबसे कम तापमान देखा जाए तो धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर और इधर गिरधी, देवघर से लेकर गोंडा, साहिबगंज, इन भागों पर सबसे कम तापमान रहेगा। 16 जुलाई के दिन लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। मध्य झारखंड के भागों पर भी सामान्य टेम्परेचर रहने की संभावना बनी हुई है दोस्तों। और रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।